अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन फ्राई की रेसिपी, जो बनाने में नहायत ही आसान है और बहुत ही कम वक्त में बनकर ये तैयार हो जाता है और जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आपके घर में कोई दावत है या आपको कोई इवेंट है तो आप इसको कढ़ाई फ्राई को छोड़े, आप मेरे तरीके से इस गोश्त को फ्राई करें तो आपको बेहद पसंद आएगा और जिसकी आप दावत करेंगे वो भी आपसे पूछे बगैर नहीं रह पाएगा। तो आज आप मेरे तरीके से ये फ्राई करिएगा गोश्त। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास मटन है, यानी बकरे का गोश्त आधा किलो है ये। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से पार्ट का लेना पसंद करते हैं। इसमें मेरे पास कुछ सीना है, कुछ कमर है और इस तरह से मिला जुला के ये आधा किलो के करीब मेरे पास बकरे का गोश्त है। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इसको चढ़ा दूँगी पानी में, थोड़े पानी में इसको चढ़ाऊँगी मैं। बाकी दूसरी चीज़ में देखते थे अब। तो यहाँ पर मेरे पास कढ़ाई है और इसमें मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और यहाँ पर मेरे पास 2 अदद अनियन है। इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है और इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। बहुत अच्छी, बहुत लाजवाब बनकर तैयार होगी। आप देखिएगा कि ये मैं घर में किस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि ढाबे का स्टाइल तो है ही नहीं। ये घर की कुकिंग जो होती है अमूमन ये उस तरीके का बनता है। तो चलिए देख लेते हैं फिर। अब इसको जब इसका लाइट कलर हो गया है, प्याज का हमारा अच्छा सा कलर आ गया है गोल्डन, तो मैंने इस पर 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का शामिल कर लिया है और इसको भी चंद सेकंड तक हम भूनेंगे। इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे हम इसको। अब जब ये कच्चापन इसका ख़त्म हो गया है तो मैंने जो गोश्त चढ़ाया था उसको मैंने हाफ़ डन कर लिया है, यानी इसको 80% तक हमें गलाना है और इसका जो स्टॉक रह जाता है तो उसको ज़ाया नहीं करेंगे, उसको भी हम यूज़ करेंगे। अब इस गोश्त को मैं उस पर कन्वर्ट कर दूँगी और इसके अंदर इसको मज़ीद भूनूँगी मैं। प्याज के और लहसुन के साथ इसको मज़ीद भूनूँगी। इस तरह से हमारी कुकिंग भी आसान हो जाएगी। अगर हम इस तरह से गोश्त को गला लेते हैं तो पकने में टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। इसको मैंने मज़ीद भून लिया है। तो अब यहाँ पर 4 से 5 अदद दरमियाने मेरे पास टमाटर हैं। इस तरह से रिंग की शक्ल में उसको काट लिया है मैंने और उसको अब डाल दिया है और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। बहुत अच्छे से इसको मिक्सिंग करेंगे। अब जो मेरे पास ये यहाँ पर ड्राई मसाले हैं, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये तीनों चीज़ें भी मैंने इस पर डाल दी हैं और इसको मैं मज़ीद भूनूंगी, इसी में फ्राई करती रहूँगी। अब पानी का काम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल आंच के ऊपर इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब जो मेरे पास स्टॉक बचा हुआ था वो मैं सारा इसमें शामिल करूँगी। इसके अंदर मीट का सारा फ्लेवर आ चुका है भरपूर, तो इसको हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी पानी के साथ ही हम इसको फ्राई करते रहेंगे और इसको कवर कर दूंगी मैं थोड़ी देर के लिए और मीडियम टू लो में पकाऊंगी। अभी देखें, अब मैंने इसको चेक किया है, काफ़ी हद तक टमाटर ने अपना पानी रिलीज़ किया है और गोश्त भी हमारा इसी के अंदर ही अच्छे से कुक हो जाएगा। जो भी कसर रह गई है इसी में कुक होगा और नॉर्मल आंच में हम इसको पकाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास आधी प्याली दही है, इस पर मैंने 1 पिंच के बराबर ज़र्दा कलर डाल दिया है और इसको इस तरह से मैंने फेंट लिया है। इससे ये होगा कि इसके बहुत शानदार कलर आएगा इससे और जायका भी इन्हेंस होगा। बस इस स्टेज पे हम इसको ये डाल देंगे दही के साथ और इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे हम। अब यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है और धनिया है, वही जिस तरह के मैं आपको बताती हूँ। इसको पहले मैंने रोस्ट किया था, फिर इसको मैंने कूट लिया है दरदरा सा। 1 टीस्पून के बराबर मेरे पास साबुत धनिया है और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, वो शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर और मज़ीद पकाएंगे। और इस वक्त बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। बस हम इसको भूनते जाएंगे क्योंकि हमारा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। 2 से 3 हरी मिर्च शामिल करूँगी मैं। यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च है, इसको भी हम फ्रेश ही कूटेंगे। फ्रेश कुटी हुई का इन्हेंस होता है, जायका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे निकल कर। तो इसलिए हर कोशिश करें कि जो भी आप मसाला इसमें डाल रहे हैं आप फ्रेश कूट कर ही डालें। बस इस तरह हम भूनते जाएंगे, हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा। इस तरह से मैंने आखिरी में 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं यहाँ पर और इस तरह से जूलियन में कटा हुआ अदरक जाएगा इस तरह। कुछ हरा धनिया भी शामिल करूँगी मैं और हाफ़ टी स्पून के बराबर ये कसूर की मेथी है।
ये कसूर की मेथी समझ लें कि पूरी हंडिया का नक्शा ही बदल कर रख देगी। इससे ऐसा फ्लेवर आता है, बहुत शानदार फ्लेवर आता है इसके अंदर। इस तरह का अगर हम घर में फ्राई करते हैं मटन तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बिल्कुल लास्ट में डालिएगा ये, और हरा धनिया से हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। अब बिल्कुल ये रेडी है और इसको अब मैं सर्व करने की तरफ लेकर जाऊंगी। बस इसको मज़ीद हमने इस तरह से भून लिया है और इस तरह से मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार लुक के साथ, इतनी बेहतरीन कंडीशन के साथ ये बनकर हमारा तैयार हुआ है। अब यहाँ तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, ये तो मैं ऐसे ही खा जाऊँगी इसको। और जब भी मैं ये वाला गोश्त फ्राई करती हूँ तो मैं इसके साथ चपातियाँ बनाती हूँ, क्योंकि चपातियों के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है ये। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ये वाला जब भी बनाएं तो लिक्विड ना रखिएगा, इसी तरह की फॉर्म आनी चाहिए, वरना वो कोई और रेसिपी बन जाएगी। तो आप जब भी बनाएं इस तरह से ही भुनवा ही रखेंगे आप भी, वरना लिक्विड का करेंगे तो बहुत ज़्यादा दूसरी फॉर्म में चले जाएगा और ये लुक कभी भी नहीं आएगी, रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इसको आप इस तरह ही भुना हुआ ही रखेंगे आप इसको। तो ये मैंने मीट में बनाया, इसमें मटन में बनाया, आप चाहे तो उसको बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपका दिल करे। बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।